नमस्कार दर्शकों, खबरों की खबर कार्यक्रम में आपका एक बार फिर से स्वागत है। शुरुआत करते हैं देश दुनिया की कुछ खास खबरों के साथ। पूरे देश से हुई दक्षिण पश्चिम मानसून की विदाई। 1975 के बाद 7वीं बार सबसे देरी से हुई वापसी। सुप्रीम कोर्ट ने कोविशील्ड और कोवैक्सीन के सामूहिक टीकाकरण के खिलाफ याचिका को किया खारिज, कहा टीकाकरण पर संदेह न करें। एक्टर शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान को मिली जमानत, 25 दिन बाद लौटेंगे घर। त्रिपुरा में वीपीएच की रैली के दौरान मस्जिद चलाने की अफवाहों के उड़ने के बाद बिगड़ा माहौल। राज्य सरकार ने धारा 144 लागू कर इकट्ठा हुई भीड़ को किया काबू। उत्तर कोरियाई तानाशाह किम जोंग उन ने लोगों को कम खाने का सुनाया फरमान। देश को खाद्य संकट से उभारने के लिए देशवासियों को साल 2025 तक कम खाना खाने का दिया आदेश। त्योहार के सीजन में सफर के दौरान अगर कोई यात्री रेलवे में बीड़ी, सिगरेट आदि नशीली चीजों के साथ यात्रा करता पकड़ा गया तो उस पर अब लग सकता है जुर्माना, साथ ही 3 साल तक के लिए हो सकती है जेल। पाकिस्तान में कट्टरपंथी इस्लामिक पार्टी के समर्थकों और पुलिस के बीच हुई हिंसा झड़प, घटना में 8 लोगों की हो गई मौत। जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी के सानिध्य में राजस्थान, हरियाणा, महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़ में संपन्न हुए कुल 6 दहेज रहित विवाह। देश दुनिया के रीति रिवाजों से हटकर विवाह के इस अद्भुत तरीके को बेहद पसंद कर रहे हैं लोग। समीर वानखेड़े को बॉम्बे हाई कोर्ट से मिली राहत, अब गिरफ्तारी से 3 दिन पहले देना होगा नोटिस। 29 अक्टूबर से 5 दिन विदेश दौरे पर रहेंगे पीएम मोदी। इटाली में G20 शिखर बैठक में लेंगे भाग, तो वहीं 1 नवंबर को ग्लासगो में COP26 में भी होंगे शामिल। सुप्रीम कोर्ट ने कहा, पटाखों पर प्रतिबंध किसी समुदाय के खिलाफ नहीं, किंतु जान की कीमत पर उत्सव मनाने की देशवासियों को इजाजत नहीं। महाराष्ट्र में डिप्टी सीएम अजित पवार की चचेरे भाई के खिलाफ हो रही है बड़ी कार्रवाई। ईडी ने जगदीश कदम के पुणे स्थित आवास पर की छापेमारी। जम्मू कश्मीर के 3 छात्रों को पाकिस्तान की जीत का जश्न मनाने के जुल्म में किया गया गिरफ्तार। 3 छात्रों पर लगाया गया है देशद्रोह का आरोप। हरियाणा में किसानों के प्रदर्शन स्थल के पास एक ट्रक ने 6 महिलाओं को कुचला। हादसे में 3 महिलाओं की हो गई मौत। बुंदेलखंड में खाद न मिलने के चलते 2 किसानों की हो गई मौत। वहीं खाद वितरण में कुव्यवस्था के चलते ललितपुर में एक किसान की लाइन में खड़े हो गई मौत। सूडान में तख्ता पलट के बाद लोकतंत्र के समर्थन में सड़कों पर उतरे प्रदर्शनकारी। प्रदर्शन स्थल से 3 शीर्ष लोकतंत्र समर्थक कार्यकर्ताओं को किया गिरफ्तार। अमेरिका के सीनेटरों ने बाइडेन से की अपील, कहा भारत पर कैट्सा समझौते के तहत न लगाएं पाबंदियां। अब 16 दिसंबर 2021 से 13 जनवरी 2022 के बीच होगी CTET का एग्जाम। CBSE ने जारी की परीक्षा की तारीखें। इंडोनेशिया के पूर्व राष्ट्रपति सुकर्णो की बेटी सुकमावती सुकर्णो पुत्री ने इस्लाम छोड़कर अपनाया हिंदू धर्म परिवर्तन के बाद दुनिया भर में हो रही है इस खबर की चर्चा। जम्मू कश्मीर में एक मिनी बस के खाई में गिरने से हुआ बड़ा हादसे में 9 लोगों की हो गई मौत, तो वहीं कई लोग हुए बुरी तरह से घायल। भ्रष्टाचार के खिलाफ जम्मू कश्मीर सरकार ने की बड़ी कार्रवाई के चलते सरकार ने 8 भ्रष्ट अधिकारियों को किया बर्खास्त। कनाडा की पहली हिंदू मंत्री अनीता आनंद को मिली रक्षा मंत्रालय की जिम्मेदारी। देश की दूसरी महिला रक्षा मंत्री बनकर रचा इतिहास। राम मंदिर में लगेगा अशोक वाटिका का पत्थर, शिला लेकर अयोध्या पहुंचे श्रीलंकाई राजदूत। टिकरी और गाजीपुर बॉर्डर पर इमरजेंसी रूट खोलने की हो रही है तैयारी। 11 महीने बाद हटाए जा रहे हैं बैरिकेड्स। क्रूज ड्रग्स केस का गवाह गोसावी पुणे से किया गया गिरफ्तार। कोर्ट ने आरोपी को 8 दिन के पुलिस रिमांड पर भेजा। वडोदरा में खुला दुनिया का 9वां एयरक्राफ्ट रेस्टोरेंट। अब भोजन करते हुए मिलेगा असली प्लेन में बैठने का अनुभव। कर्नाटक के कोडागु जिले के नवोदय स्कूल में एक साथ 32 स्टूडेंट पाए गए कोरोना संक्रमित, जिसके बाद पूरे स्कूल कैंपस को किया गया सैनिटाइज। भारत ने किया अग्नि 5 मिसाइल का सफल परीक्षण। यह मिसाइल 5000 किलोमीटर तक टारगेट हिट करने में है सक्षम। कश्मीर में 17 जगह NIA ने मारी रेड। जमात इस्लामी से जुड़े टेरर फंडिंग केस में हो रही है सख्त कार्रवाई। लुधियाना में सड़क के धंसने पर एक्टिवा के साथ 7 फीट गहरे गड्ढे में गिरी छात्राएं। हादसे के बाद लोगों ने सीढ़ी लगाकर छात्राओं को बाहर निकाला। कन्नड़ सुपरस्टार पुनीत राजकुमार का हार्ट अटैक के चलते हुआ निधन। पीएम मोदी ने भी एक्टर के निधन पर जताया दुख। फल और सब्जियों के उत्पादन में पूरे विश्व में भारत नंबर 2 पर पहुंचा। अकेले भारत से सब्जियों के उत्पादन का लगभग 12% उत्पादन किया जाता है। पश्चिम बंगाल में दिवाली और छठ पूजा से लेकर न्यू ईयर तक पटाखों की बिक्री पर लगाया गया प्रतिबंध। कोलकाता हाईकोर्ट ने जारी किया आदेश। तमिलनाडु में एक दलित व्यक्ति को बाल काटने से किया मना तो हो गया बवाल। घटना के बाद 3 के खिलाफ ST/SC एक्ट के तहत करवाया गया मामला दर्ज। भारत में 2019 के मुकाबले देश में आत्महत्या दर 10.4 से बढ़कर 11.3 हो गई। सरकारी आंकड़ों के मुताबिक 2020 में देश के अंदर रोजाना 418 लोगों ने की आत्महत्या। दिल्ली हाईकोर्ट और जिला कोर्ट 22 नवंबर से पूरी तरह से फिजिकल सुनवाई फिर से करेंगे शुरू।
व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम और फेसबुक की पेरेंट कंपनी का नाम फेसबुक से बदलकर रखा गया मेटा। फेसबुक के सीईओ मार्क जकरबर्ग ने किया ऐलान। असम के सिलचर जेल में 5 कैदियों के HIV पॉजिटिव पाए जाने पर मचा हड़कंप। इस महीने में असम के नागांव जिले में 88 अन्य कैदी भी पाए जा चुके हैं HIV पॉजिटिव। 2021 की तीसरी तिमाही में भारतीय स्मार्टफोन बाजार में सबसे आगे रहा Xiaomi। वहीं त्योहारी माहौल के चलते एप्पल फास्टेस्ट ग्रोइंग स्मार्टफोन ब्रांड के तौर पर उभरा। पाकिस्तान में फ्रांस के राजदूत को निष्कासित करने की मांग को लेकर नाजुक हुए हालत। कट्टरपंथियों को काबू करने के लिए सरकार ने रेंजर्स को उतारा मैदान में।